यस स्टूडेंट्स, बच्चे आज हमने नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करने हैं प्राइमरी डाटा के। फर्स्ट हमने कर लिया था, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और सेकंड पॉइंट है आपका दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, वो खुद तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है बट उससे कलेक्ट नहीं करता है जिससे उसको चाहिए। वो क्या है, किसी और पर्सन से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे बाय विच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। मतलब जिस पर्सन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उससे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, हम क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन से लेते हैं। और ये मेथड तब पॉसिबल होता है जब हमें क्या है, थोड़ा वाइड एरिया कवर करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, इसको हम सिर्फ इंटरैक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन को हम सिर्फ वहीं उन्हीं जगहों पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर क्या हो, हमें एक पर्सन से क्या हो सके, नंबर ऑफ़ पर्सनस की इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। लाइक जैसे देखो एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमें एक इंडस्ट्री में मतलब वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम उन वर्कर्स की जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट कर सकते हैं उनके एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर मतलब जो जिसके अंडर जो कौन काम करता है, वर्कर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उस एम्प्लॉयर के पास हर एक वर्कर की जो है इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हम क्या है, उससे ऑरली वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको आप सेकेंडरी डाटा के साथ इंक्लूड मत करना। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, जो डाटा होता है ना, हम उस डाटा को लेकर के खुद ही सब चीज़ों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हम उस पर्सन के पास, अदर पर्सन के पास जा तो रहे हैं, ठीक है, बट हम उससे ऑरली वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हम खुद जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उससे पर्सनली पूछ के वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका पर्सनल प्राइमरी डाटा में ही इंक्लूड होता है। तो इसमें देखो जो सूटेबिलिटीज़ की क्या आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन पर्पस जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली क्या होगा, लार्ज, ठीक है। सेकंड क्या आएगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब अगर पॉसिबल नहीं है कि हम इन्फॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है ना। सपोज़ कई इंडस्ट्रीज़ में होता है कि नहीं मिलने दिया जाता वर्कर्स से, तो उस टाइम पे है कि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनसे कर सकें, तो उसमें क्या है, फिर हमें अदर पर्सन से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड क्या होगा, अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो इग्नोरेंट है, ठीक है, मतलब इलिटरेट है, उसको मतलब पता नहीं है, जस्ट वो अपने काम पर फोकस करता है और उसे अब मतलब इन्फॉर्मेशन जो क्या है, या तो देनी नहीं आती या वो इलिटरेट है, तो उस केस में भी हम किसी और पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है इन नेचर, जिसको सिर्फ एक्सपर्ट ही क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है इन्वेस्टिगेटर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सबसे जो है इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछे और सब उसका प्रॉपर्ली आंसर भी कर पाए। तो उससे बेटर क्या होगा कि एक ही एक्सपर्ट पर्सन से, जिसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हो, हम उसी से वो इन्फॉर्मेशन क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ऑरली उसी से वो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। तो ये जो जनरली मेथड होता है वो गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ होती हैं, मतलब जो NGOs होती हैं, वो बेसिकली ये यूज़ करती हैं अगर उसको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सपोज़ अगर किसी को फ़िरोज़पुर के मतलब स्कूल्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑरली, अगर वो किसके पास जाएगा, DC के पास जा सकता है, ठीक है, कि एक पर्सन है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द फ़िरोज़पुर स्कूल, ठीक है ना, जितने भी स्कूल हैं, तो उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन वो DC के पास क्या है, जा सकता है और उससे हर एक इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो उससे क्या है, पूछ सकता है, ठीक है। अब NGOs क्या होते हैं बच्चे, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्या है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है। इनका बेसिकली मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर करना, मतलब लोगों की हेल्प के लिए काम करना। जैसे एक आपको पता होगा एक पॉलिसी है दैट इज़ CRY, दैट इज़ चाइल्ड राइट एंड यू। मतलब ये क्या है, NGO जिसपे चाइल्ड के लिए क्या है, वर्क किया जाता है, उनकी उनका जो है सोशल वेलफेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके मेरिट्स आते हैं। अब देखो मेरिट्स ऑब्वियसली है, सूटेबिलिटी से आपके मेरिट्स बन जाएंगे कि ऑब्वियस है कि इसमें क्या है, आप वाइड एरिया कवर कर सकते हो जो कि डायरेक्ट में नहीं पॉसिबल था। ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि एक ही पर्सन से हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। एक्सपर्ट ओपिनियन कि इसमें है कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा। अगर हम हर पर्सन के पास अलग अलग जाते हैं तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन देता, बट यहाँ पे क्या है, एक एक्सपर्ट से हम सबके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम बायस से फ्री है,
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, अगर हम हर पर्सन के पास जाते थे तो इन्वेस्टिगेटर क्या है अपनी बेसिस पर इंफॉर्मेशन को क्या है चेंज कर लेता था या क्वेश्चंस को चेंज कर लेता था। बट यहाँ पर क्या है, उसे पता है कि उसे एक ही पर्सन से जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाएगी, तो वो क्या है जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है बायस नहीं होगी। इन्वेस्टिगेटर हर पर्सन के बारे में एक ही पर्सन से क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वो पर्सन प्रॉपरली उनको उस क्वेश्चंस का क्या है आंसर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, सिंपल है, ऑब्वियस है कि एक ही पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियस है, सिंपल है, ठीक है। बट इसके देखो डीमेरिट क्या होंगे, ये लेस एक्यूरेट हो सकता है। देखो लेस एक्यूरेट क्यों, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, हम किसी और पर्सन के पास जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको लेस एक्यूरेट मानते हैं। बायस्ड जो है, बायस्ड आ सकता है विटनेस बेसिस पर, मतलब यहाँ पर देखो इन्वेस्टिगेटर की तरफ से तो फ्री फ्रॉम बायस है, बट विटनेस की तरफ से बायसनेस आ सकती है। हो सकता है कि जिन पर्सन्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या एक पर्सन के साथ, ठीक है, उसका कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है जिसकी वजह से वो उसकी इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, तो सम टाइम हो सकता है कि विटनेस की तरफ से बायसनेस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका आता है दैट इज़ डाउटफुल कंक्लूजन। ऑब्वियस है कि एक ही पर्सन से आप क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि उस पर्सन को सबके बारे में क्लियरली जो है इन्फॉर्मेशन हो या उसको सबके बारे में पता हो, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है जो कंक्लूजन होता है वो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ विटनेस की। हो सकता है कि विटनेस या इन्फॉर्मेशन, अगर सपोज वो खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा तो वो बहुत क्लियरली देगा, ठीक है, बट अगर हम उससे किसी और पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो थोड़ी केयरलेसनेस दिखाए और जस्ट थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, ठीक है, तो इसमें समटाइम्स क्या है डाउटफुल कंक्लूजन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो जो आपका डिफरेंस आता है दोनों का, डिफरेंस ऑब्वियस है, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स बेस पे इजीली बन जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इसमें हम इन्फॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बट जो अदर है उसमें क्या है उनके साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, अदर विटनेस से हम क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन आता है कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपकी स्मॉल एरिया में ही पॉसिबल है और जो जर्नल है वो है और जो ऑरल इन्वेस्टिगेशन है वो है लार्ज एरिया में पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड में क्या है देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में कि इन्वेस्टिगेटर को क्योंकि वो डिफरेंट पर्सन के पास जा रहा है तो हर एक पर्सन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर को क्या है उसी लैंग्वेज में उनसे क्या है कन्वर्सेट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बट इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक ही पर्सन से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो एक ही लैंग्वेज में ऑब्वियसली वो कर सकता है। फोर्थ आएगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियस है कॉस्टलियर है क्योंकि हमें क्या है पर्सन टू पर्सन जाना पड़ता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और इनडायरेक्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ी इकोनॉमिकल है, कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देन आता है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपका क्या है न्यूमरेटर्स आती हैं, क्लियर। न्यूमरेटर्स मतलब कि जिसको इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं हायर करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो अब ये देखो ये क्या है इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम लोकल सोर्स कॉरेस्पॉन्डेंट, इसमें क्या है इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है लोकल पर्सन को या कॉरेस्पॉन्डेंट को डिफरेंट प्लेसेस पर और उनसे वो क्या कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब जो भी लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट प्लेसेस पर जाएंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को किसको देंगे, इन्वेस्टिगेटर को देंगे। जैसे अब जनरली ये इन्फॉर्मेशन जनरली ये जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ यूज़ होती है, टीवीज़ पर, ठीक है ना, जो जर्नल्स या मैगजीन्स हैं या रेडियोज़ है, तो जैसे टीवी पे नॉर्मली हम न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं तो उस पर देखो कि एक पर्सन है जो वो दे रहा होता है, न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, वो तो वहीं पर होता है, बट उसको क्या है अदर और पर्सनस क्या है इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं क्योंकि हर एक चैनल के नंबर ऑफ़ पर्सनस क्या है अलग अलग एरियाज़ में फैले होते हैं, ठीक है, तो वो लोकल पर्सनस होते हैं उस एरिया के, तो वो क्या है अपने उस एरिया की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेटर को और देन वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी डाटा होता है या किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जनरली ये सबसे मेन चीज़ है कि इसमें क्या है रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड होती है क्योंकि देखो कॉन्टीन्यूस बेसिस पर ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है टीवीज़ या मैगजीन्स पर या न्यूज़ चैनल पर, ठीक है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली लार्ज,
अब जो कि न्यूज़ चैनल का ही देख लो, क्योंकि वो कितना ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करते हैं। और जो इसका जो इन्फॉर्मेशन है इज़ टू बी यूज्ड बाय जो जर्नल्स होते हैं, ठीक है ना, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मैगजीन्स छापते हैं, उनको अदर इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है। अब जो मैगजीन्स छापते हैं वो हर अलग अलग जगहों पे जाके थोड़ी इकट्ठी करते हैं इन्फॉर्मेशन, उनके जो लोकल पर्सनस वहाँ पर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को देते हैं, और इन्वेस्टिगेटर क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी एक कंप्लीट एक मैगजीन छाप देते हैं, ठीक है, रेडियो पे और टीवीज़ पे। तो ये आपके होते हैं फ्रॉम लोकल सोर्स। उसके बाद क्या है, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ वहीं पॉसिबल है, इनमें देखो क्या होता है, बहुत हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब ये चीज़ नॉर्मली है, क्योंकि देखो अगर जो टीवी चैनल पे होते हैं या मैगजीन्स पे होते हैं, तो इनको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको क्या है, क्लब करके एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर हमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं नीड होती, मतलब जिस पे क्या है हम अजम्पशन बेसिस पर ही आइडिया लगा लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अब जो कोरोना के केसेस वो शो करते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, वो क्या है एक एस्टिमेशन बेस है, बट अगर एस्टिमेशन बेस पे ये नहीं है कि वो उसको कलेक्ट नहीं किया गया, उसको कलेक्ट किया गया है, बट हम ये नहीं कहते कि वो बहुत ही कम्प्लीटली एक्यूरेट है, कि अगर 200 केसेज है तो ऑब्वियसली 200 केसेज है, क्योंकि समटाइम्स आप ये देखोगे कि अगर आप डिफरेंट चैनल्स पे कहोगे तो हर किसी चैनल पे 1 या 2% ज़्यादा या कम होते ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए है कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो आपको बहुत हाई डिग्री की नहीं चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए बट 100% अगर नहीं भी होगी तो चलता है, ठीक है। मेरिट्स इसमें क्या होंगे, ऑब्वियस है कि इकोनॉमिकल है, क्योंकि हर एक एरिया में जो वहाँ का जो लोकल रेजिडेंट होगा उसी से क्या इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लोकल एरिया से ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो ये थोड़ी इकोनॉमिकल होती है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता, देखो ईजिली कंटिन्यू बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, मनी और एफर्ट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, और वाइड एरिया भी कवर हो जाता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टीन्यूटी और रेगुलर बेसिस पर क्या है प्रोवाइड होती रहती है। अब देखो वही चीज़ उन्होंने बोला कि सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस के लिए ही ये सूटेबल होती है इन्वेस्टिगेशन। जैसे इन्होंने तो एक एग्जांपल दिया कि लाइक अगर हमें डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स के प्राइस कोटेशन जानने हैं, मतलब क्या क्या प्राइस है ग्रेन मार्केट्स, मतलब लाइक वीट एंड राइस की उनके क्या प्राइजेज़ हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली टीवी चैनल से प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपरली प्राइस कोटेशन हमें बताते ही हैं, एग्रीकल्चर में क्या प्राइजेज़ हैं। इसके अलावा आप जितनी भी कोई भी अदर जो है इस पर लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो डीमेरिट्स आएगा, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब देखो इसमें लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी क्यों है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, इसमें उसके न्यूमरेटर्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो समटाइम हो सकता है कि लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी हो सकती है, मतलब जो इन्यूमरेटर होगा वो अपने बेसिस पर ही क्वेश्चंस आस्क करेगा, ठीक है। जो उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ वही पूछेगा, अदर क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएगा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, बिकॉज डाटा इज़ कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है। मतलब बहुत से लोगों से हमने क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट ना भी करें, क्योंकि बहुत वाइड एरिया कवर करना होता है, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि जो यूनिफॉर्मिटी है ऑफ डाटा वो क्या है थोड़ी बहुत लैक भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सेम जो इन्फॉर्मेशन है वो हर पर्सन से सेम ही जो इन्फॉर्मेशन पूछ सके। कईयों का हो सकता है कि कईयों से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी गेट हो सकती है, कईयों से कम भी हो सकती है, ठीक है। पर्सनल बायस, ऑब्वियसली इसमें कॉरस्पॉन्डेंट की तरफ से पर्सनल बायस हो सकती है, कि अब हमें नहीं पता कि उसने प्रॉपरली अपने वर्क को किया है या नहीं, प्रॉपरली सबसे इन्फॉर्मेशन गेट की है या नहीं, तो उस बेसिस पर वो पर्सनल बायसनेस हो सकती है। लेस एक्यूरेट, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो लेस एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड लाइक डायरेक्ट पर्सन और इनडायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, न्यूमरेटर या फिर कॉरस्पॉन्डेंट पर्सन कर रहे हैं। डिले इन कलेक्शन, समटाइम्स होता है कि कलेक्शन में डिले हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है अपॉन कॉरस्पॉन्डेंट कि उसका वर्क कैसा है, ठीक है। अगर तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम भी मिल सकती है, और अगर उसका वर्क प्रॉपर नहीं है तो कलेक्शन में डिले भी हो सकता है, क्लियर।
देन आता है बच्चे आपका इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर ऑरली कुछ नहीं पूछता, पर्सनली कुछ नहीं पूछता। इसमें क्या है, अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चनर बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चंस को क्या है जो रिस्पॉन्डेंट है वो क्या है फिल करेगा। इसमें दो टाइप्स होती हैं आपके, एक होता है मेलिंग मेथड, एक होता है न्यूमरेटर मेथड। अब देखो मेलिंग मेथड में क्या होता है कि जो क्वेश्चनर्स हैं वो मेल किए जाते हैं इन्फॉर्मेंट को, और उसके साथ एक लेटर अटैच की होती है जिसमें इंक्वायरी का पर्पस बताता है। आपको आई थिंक याद होगा, अब जैसे यूट्यूब पे, अब जैसे अब लेटर्स वगैरह तो नहीं आते, यूट्यूब समटाइम्स आप ओपन करते हो तो उसमें समटाइम्स क्या है एक सर्वे शो होता है, हम क्या उस सर्वे को स्किप कर देते हैं, तो वो एक मेलिंग मेथड ही आपका आता है, ठीक है। तो उसमें क्या अश्योर किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाए, मतलब किसी के साथ शेयर ना की जाए, और प्रॉपरली वो इन्फॉर्मेशन क्या है देकर जो आंसर है वो अगेन क्या है रिटर्न कर दिया जाए इन्वेस्टिगेटर को। बट एक्चुअल में हम क्या है इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अब देखो इसमें सूटेबिलिटी क्या है, अगर हमें बहुत वाइड एरिया कवर करना है तब हम ये मेथड यूज़ करेंगे, और अगर इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड है तभी सिर्फ ये मेथड यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चनर लिखा होगा तो जो इलिटरेट होगा उसके लिए इस इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरिट क्या होगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है कि हमने सिर्फ एक क्वेश्चनर बना रहा है और मेल करना है, ठीक है, तो इसमें मनी और जो एफर्ट्स हैं वो आपके ज़्यादा नहीं लगते। देन आता है आपका ओरिजिनल। इसमें क्या है, ओरिजिनल होगा दिस मेथड, और रिलायबल भी होगा, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने ही क्या किया है, क्वेश्चनर बनाया है, और उस क्वेश्चनर को डायरेक्टली किसको दिया है, रिस्पोंडेंट को, ठीक है। वाइड कवरेज वही सेम चीज़ है कि एरिया जो है इसका वाइड जो है हम कवर कर सकते हैं। अब डीमेरिट देखो, डीमेरिट वो आएगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखो सबसे मेन पॉइंट वही आ गया, जैसे मैं यूट्यूब की एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें क्या है वो सर्वे आता है तो हम क्या कर देते हैं उसको स्किप कर देते हैं, और फर्दर जो हमें काम करना होता है वो करते हैं, तो वही है इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन होता है। सब में इन्फॉर्मेंट क्या है जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, और अदर क्या है उस चीज़ को स्किप कर देंगे, या फिर अगर उनके मेल में भी वो क्वेश्चन आया होगा तो उसको नहीं अटेंड करेंगे। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी लैक होती है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड। ऑब्वियस है इसको सेम लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट ही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट है वो प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। और उस बेसिस पर क्या है, अगर सपोज अगर उनको उस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या है उस क्वेश्चनर को चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चनर बनाया, भी पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा से क्वेश्चनर बनाएं, ठीक है, तो उसमें और टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए ये जो मेथड है इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी लैक होती है। लिमिटेड यूज़, ऑब्वियसली लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ये वाला इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर सकते हैं, अदर नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनएजुकेटेड है उसको तो क्वेश्चनर समझ में ही नहीं आएंगे। बायस्ड हो सकती है, बायस्ड कौन अब कौन कर सकता है, इन्फॉर्मेंट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और वो किस बेसिस पर बायसनेस कर सकता है कि वो क्वेश्चनर को सेंड ही ना करे, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस को फिल ही ना करे। तो समटाइम्स होता है कि इन्फॉर्मेंट उसको प्रॉपर्ली देखता नहीं है कि उसका पर्पस क्या है। सपोज अगर येस और नो में आंसर देना तो वो जस्ट फटाफट क्या है येस और नो में क्विकली आंसर दे देता है, कि उसको ये प्रॉपर्ली पता नहीं है कि मुझे क्वेश्चन एक्चुअली में लिखा क्या गया है और उसका प्रॉपर आंसर क्या करना है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेंट बेसिस पर यहाँ पर क्या आ जाती है, बायसनेस। ऑब्वियसली लेस एक्यूरेसी होगी, एक तो क्योंकि यूज़ इसका लिमिटेड है, सिर्फ एजुकेटेड पर्सन यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें देखो जो यूज़ इसका है जो वो लिमिटेड है, सिर्फ एजुकेटेड आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बायसनेस भी हो सकती है, इन्फॉर्मेंट की तरफ से हो सकता है वो क्वेश्चंस को अच्छे से ना पढ़े और जल्दी जल्दी जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी आंसर दे दे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ क्वेश्चंस है वो डिफ़िकल्ट हों जिसका जो हमें एक्यूरेट आंसर ना मिले, तो इसलिए इसमें जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी लेस होती है, ठीक है। देन आपका आता है न्यूमरेटर मेथड। अब इसमें भी देखो सेम चीज़ ही है, बट एक डिफरेंस क्या है, क्वेश्चनर ही इसमें क्या है प्रॉपर बना होगा जैसे मेलिंग मेथड में था, बट इसमें क्या है जो न्यूमरेटर होता है वो खुद जो क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जाके, और वो खुद जो क्वेश्चनर को क्या है फिल करता है, जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उस क्वेश्चन को क्या है एक्सप्लेन करता है टू द रिस्पोंडेंट, और जो उसने आंसर दिया होता है उस आंसर को क्या करता है फिल। और बेसिकली जो आपका सेंसस होता है वो इसी मेथड से कैलकुलेट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके पास एक प्रॉपर एक बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस, जिसमें उन्होंने उनके प्रिंटेड क्वेश्चन होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, एज क्या है, ठीक है, चाइल्ड कितने हैं, या जो उनका जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन उसमें उन्होंने लिखी होती है, ठीक है। तो ये जो होता है क्वेश्चनर ही बेस होता है, और इसमें जो वो खुद इन्यूमरेटर साथ में आता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्लियर।
तो ऑब्वियस है, देखो इसकी सूटेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली लार्ज है। जो इन्वेस्टिगेशन को बेसिकली नीड किसकी नीड होनी चाहिए, जो स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है, नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर और न्यूमरेटर, ठीक है। जो न्यूमरेटर है वो भी क्या है, प्रॉपरली स्किल्ड होना चाहिए। और जो इसमें द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर है, उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए अबाउट द लोकल लैंग्वेज। अब सपोज कोई पर्सन है, अगर वो महाराष्ट्र में जा रहा है तो वो उसको वो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, लोगों से बात करने के लिए और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें क्या है, उन जगहों पर क्या है, इसकी सूटेबिलिटी है, ठीक है। अब मेरिट इसका क्या होगा, ऑब्वियसली सेम मेरिट होगा, वाइड कवरेज है, क्योंकि एरिया बेसिस पर ही क्या है, न्यूमरेटर्स होंगे, क्लियर। और इलिटरेट पर्सन्स भी क्या है, इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है, अगर सपोज किसी, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन क्या है उनसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें इलिटरेट पर्सन भी कवर हो जाएंगे। एक्यूरेसी है पूरी प्रॉपर, इसमें एक्यूरेसी होगी, क्योंकि एजुकेटेड भी आ रहा है, अनएजुकेटेड भी आ रहा है। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा तो वो क्या है, उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है न्यूमरेटर, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली इसमें न्यूमरेटर का पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेगा इन्फॉर्मेंट के साथ। इम्पार्शलिटी, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो न्यूमरेटर है खुद जो है क्वेश्चंस को फिल कर सकता है, और इसमें वो कोई अलग अपनी तरफ से भी कुछ फिल नहीं कर सकता, अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कोई पर्सन, ठीक है। कंप्लीटनेस, प्रॉपर्ली कंप्लीट होगा, क्योंकि मेलिंग में होता था कि प्रॉपरली हम क्या है उस क्वेश्चन को फिल नहीं करते थे, लेकिन इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है खुद उस क्वेश्चन को फिल कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली कंप्लीट होगा। डीमेरिट ऑब्वियसली इसके होंगे, एक्सपेंसिव हो गए, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपरली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर प्रॉपरली चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। कॉम्पिटेंट न्यूमरेटर्स में नॉट बी अवेलेबल, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सफर। वही सेम चीज़, अगर कोई कॉम्पिटेंट न्यूमरेटर ही नहीं आया तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं होगी। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि न्यूमरेटर सबके पास पर्सनली जा रहा है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसको सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव है। इसमें एक्सपर्ट ट्रेनर चाहिए, एक्सपर्ट जो है न्यूमरेटर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो इन्वेस्टिगेशन है गवर्नमेंट ही इंस्टीट्यूशन यूज़ करता है। पार्शल, अगर न्यूमरेटर बायस है देन द डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है। तो समटाइम्स हो सकता है कि अगर न्यूमरेटर समटाइम्स बायस हो, ठीक है, क्योंकि वो लोकल एरिया का पर्सन हो तो उसको अपने लोकल एरिया का पता होगा, हो सकता है उसको उस एरिया में जाना पड़े, कि मतलब या उस घर में जाना पड़े जहाँ पर उसका जो है, आप बोल सकते हो कि रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पर जो आपकी पार्शियल भी हो सकती है। तो ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स में भी हो सकता है, बट जनरली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनर प्रॉपर बना होता है, तो इसमें ज़्यादा पार्शलिटी की प्रॉब्लम आती नहीं है। तो अब देखो देन आता है आपका कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, की कंस्ट्रक्ट कैसे करना है हमने क्वेश्चनर को। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, सम क्वेश्चंस आपका आ भी जाता है, और जो इंडिविजुअली ये जो मेथड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो ये बहुत इजी है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए क्वेश्चनर की। सबसे पहले तो देखो लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे में जो इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, बोर हो जाएगा। सिंपलिसिटी, क्वेश्चन बहुत सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एक ही प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चन होने चाहिए, ये शफल नहीं होने चाहिए। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, मतलब कोई भी जिन क्वेश्चंस का डिज़ायर नहीं है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन वो नहीं होना चाहिए। कोई मतलब अगर हमें किसी की वही या लिटरेसी रेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उनसे कोई उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल लाइफ के बारे में हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी करे, ठीक है, या कुछ गलत बेसिस पर हम क्वेश्चनर बनाएं, तो वो चीज़ पॉसिबल, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन, जो क्वेश्चनर है इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन वाला रिस्पॉन्ड मस्ट बी अवॉइडेड, मतलब जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो कैलकुलेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब ये ना हो कि जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े, इजी क्वेश्चंस होने चाहिए।
प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, मतलब क्वेश्चनर जब बन गया तो उसको पहले प्री टेस्ट किया जाए, मतलब कुछ पर्सन्स के साथ वो क्वेश्चनर उनको दिया जाए और ये चेकआउट किया जाए कि उस क्वेश्चनर में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, उसको हम बोलते हैं प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। इंस्ट्रक्शन प्रॉपर, क्वेश्चनर के ऊपर प्रॉपरली क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाए, जैसे हम नॉर्मली भी आपकी क्वेश्चनर में होती है, ऊपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यहाँ से इतना क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, इतनी उसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, तो ये सब होती है इंस्ट्रक्शंस। क्रॉस वेरिफिकेशन की, वो क्वेश्चन सब पूछे जिसमें हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकें, मतलब प्रॉपरली उसको चेकआउट कर सकें क्वेश्चंस को। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, ऑब्वियसली जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो रिक्वेस्ट होनी चाहिए रिटर्न करने की। अगर सपोज मेलिंग वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली रिक्वेस्ट हमें करनी चाहिए कि वो क्वेश्चन को प्रॉपर फिल करके रिटर्न किया जाए, ठीक है। टाइप्स देखो, क्वेश्चन की टाइप्स क्या होती हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ यस और नो, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड में आंसर देना होता है। देन आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप सबको पता ही है कि एक क्वेश्चन होगा उसके मल्टीपल चॉइस आपको जस्ट टिक करना है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, मतलब जिसमें सिर्फ वन वर्ड आपको आंसर करना होता है, ठीक है, वो आपका होता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। देन आता है आपका ओपन क्वेश्चन जिसमें 2-3 सेंटेंसेस सिर्फ आपको लिखने होते हैं, अपने व्यूज़ देने होते हैं, तो वो ओपन क्वेश्चन होता है। और जनरली ओपन क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड किया जाता है और जो बाकी क्वेश्चनर के टाइप्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। आज बच्चे बस इतना ही करना है हमने, तो नेक्स्ट अब उसके बाद हम सेकेंडरी डाटा की मेथड करेंगे, ठीक है।